हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग और हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। और जैसा कि बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, वैसे तो हम ये सभी वीडियोस में कवर करते हैं, बट बच्चों ने कहा था कि सर एनसीईआरटी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी एक्सट्रैक्ट कर कर लेकर आइए। तो एनसीईआरटी में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं बना हुआ या नहीं देखने को मिलता, वो भी हम यहां पर आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके लेकर आए। साथ में नीट और जेई मेन के वो क्वेश्चन जो हमारे पास हम ये कहते हैं कि रिलेट होते हैं, जैसे ये जनवरी 2026 का क्वेश्चन है जो इसी साल जैन में आया था। बेटा बात समझ रहे हैं? साथ में अगर आप रिलेट करें यहां पर क्वेश्चंस को, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, जो 2018 में आया था और इसमें फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था। इसी टाइप से मैं मॉडिफाइड क्वेश्चन करके देता था अपने टेस्ट सीरीज में, जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता था, और ये जेईई मेन 2025 में पूछ लिया गया। तो इस तरीके से जो रेलिवेंट वेरिएशंस हैं वो सारी हमने यहां पर डिस्कस की हैं। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, जो मैं चाहता था, जो मैं क्लास में कराता हूं, जो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन यहां पर कंसीडर किए गए हैं। सिर्फ इजी नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहां पर लिए गए हैं जो आ सकते हैं। जो 7, 8, 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं वो भी कंसीडर किए गए हैं बेटा। साथ में आपको थ्योरी बताई जा रही है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको कवर होनी चाहिए। वैसे तो हम सभी वीडियोस में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो आपको थ्योरी बता रहे हैं वो एनसीईआरटी में से वो सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करें। जो इससे पहले वीडियोस डाली गई हैं उसमें भी हमने कोशिश की है कि जो थ्योरेटिकल पॉइंट जेईई मेन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वो जो एनसीईआरटी से लाइन उठ के पूछी जा चुकी है, वो क्वेश्चन हमको आपको इंक्लूड करके दें। क्यों बेटा? क्योंकि जेईई मेन हर साल 20 से 22 या 24 पेपर लेता है। एक पेपर में 25 क्वेश्चन है, तो 500 550 क्वेश्चन वो फिजिक्स का हर साल दे रहा है। तो 3 साल के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो 1500 से 1700 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया बेटा। 1700 से 2000 के आसपास जेईई मेन का बेटा। जो हाई वेटेज चैप्टर थे वो सारे कवर कर दिए, तो उनमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए हैं। और उन्हीं का निचोड़, बिल्कुल जो बच्चे कहते हैं सर हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते, उसी का निचोड़ जो है यहां पर हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 3 साल के नहीं है, 2019 से लेकर 2026 के जो नीट जेईई मेन पीवाईक्यू हैं, 25 सालों के नीट के पीवाईक्यू हैं, हमारे नोट्स के मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब इंक्लूड किया है। ठीक है, उसी से बनाए हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जो आपको आपकी सिलेक्शन पक्का से दिला सकती है अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लें और हम अगर सभी वीडियोस आपके पर आप तक पहुंचा पाए बेटा। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, उसके लिए टीचर को चाहिए होती है मोटिवेशन। कि मोटिवेशन क्या होती है कि उसके बच्चे जो वो पढ़ा रहा है टीचर, उसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बस अगर आप भी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो मेरी मोटिवेशन वही होगी, तो मैं आपके लिए और वीडियोज लाता रहूंगा। एनर्जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा फोटोन की एनर्जी से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इस वीडियो में हमने ईयर्स नहीं लिखे बेटा कि कौन कौन से ईयर में आया है, क्योंकि सभी सालों में आया है, कोई ऐसा है ही नहीं कि किसी साल ना आया हो। एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम डुअल नेचर, यानी कि इस वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके कवर होते हैं। मिनिमम 2, 3, 4 क्वेश्चन भी हैं किसी किसी साल में इस वीडियो के में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं। ईच फोटोन की एनर्जी होती है hf/hc/λ। अगर हमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में, तो ऊपर इस hc को आप लिख सकते हैं 12400। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो ये 1240। जब आप डाटा देखेंगे तो किसी क्वेश्चन में 1242 भी दिया हुआ है, सो दैट वो इजीली डिवाइड हो सके। क्लियर बेटा? तो ये नैनो नैनो कट के एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कट जाती है। जब हमारे पास एनर्जी जूल में हो, हमें फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में निकालनी हो,
तो H आप SI यूनिट में भी यूज कर सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और HC की वैल्यू हो जाएगी जब आप C से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर SI यूनिट में बेटा। मोमेंटम क्या होता है? फोटोन का। फोटोन इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं कि लाइट इस फॉर्म में जाती है। अज्यूम किया गया है कि लाइट के पैकेट को एनर्जी में बेटा। पार्टिकल प्योर पार्टिकल नहीं है, जब ये टकराएंगे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? रेस्ट मास इनका 0 होता है। मोमेंटम क्या होता है इसका? एनर्जी बाय C होता है बेटा, H बाय लैम्डा। स्पीड वही स्पीड ऑफ लाइट बेटा। चार्जलेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। रेस्ट मास 0 होता है। डायनामिक मास E बाय mc² होता है बेटा। डायनामिक मतलब अगर ये मूव करेगा, जब इसके पास एनर्जी होगी तो हम इसका इक्विवेलेंट मास मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि एनर्जी क्या होती है बेटा? mc²। कि इस मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इस एनर्जी को अगर मास में कन्वर्ट करोगे तो इसका इफेक्टिव मास इतना माना जा सकता है ड्यूरिंग मोशन। पावर रेडिएटेड क्या होगी बेटा? एक फोटोन की एनर्जी है HF, तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड गिव्स अस द एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। तो एक फोटोन की एनर्जी को HC बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम था, डिवाइड बाय एरिया कर देंगे बेटा। प्रेशर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, बट मैंने नीट वालों के लिए सिर्फ ये 2 केस उठाए हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के हैं। जेई मेन की बुक उठा लोगे, क्वेश्चन उठा लोगे तो उसमें भी क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। तो वो जो बाकी 2 फॉर्मूला है उसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है जो वन शॉट में बताए गए थे। When radiation falls perpendicular on the surface and reflect back, तो चेंज इन मोमेंटम 2mu होता है, तो यहां 2I/c होता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो चेंज इन मोमेंटम mu होता है, यानी कि ये I/c होता है अगर ये सरफेस एब्जॉर्बिंग है। फोर्स लिखनी हो तो प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे, फोर्स आ जाएगी। फिर आता है बेटा वर्क फंक्शन, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बेटा। वर्क फंक्शन क्या होता है? H इंटू एफ बेटा। F0 क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको आप HC बाय लैम्डा भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस कब बेटा? कब होता है? व्हेन इंसिडेंट, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, इंसिडेंट वेवलेंथ ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है बेटा जब हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, इसलिए इसे बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस। ये मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए ये हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है बेटा? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बेटा। जब एक इंसिडेंस एनर्जी कैथोड प्लेट के ऊपर फॉल करती है, यहां मैंने वो सेटअप वगैरह नहीं बनाया, शॉर्ट रखने की कोशिश की है बेटा, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाता है, उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन बेटा। उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम वर्ड है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम से कम होती है। ये वन शॉट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है बेटा, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, अगर आपको थ्योरी और ज्यादा चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है HF माइनस वर्क फंक्शन बेटा। अब इंसिडेंस एनर्जी को HF लिख सकते हैं तो वर्क फंक्शन को HF0 लिख सकते हैं। इंसिडेंट एनर्जी को HC बाय लैम्डा लिख सकते हैं तो वर्क फंक्शन को HC बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। और इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाना पड़ता है बेटा, उसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगी एनर्जी बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये अकेला पोटेंशियल होता है EVS, E के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ गया, स्टॉपिंग एनर्जी बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? यहां पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन में भी बच्चा कभी कभार फंस जाता है बेटा। क्या कहता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है वो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऑपोजिट होता है, माइनस होता है बेटा। तो ये होता है एनोड का माइनस कैथोड। तो अगर आपसे पूछा जाए
पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो वो क्या पूछा है, -Vs। अगर आपसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ कैथोड विद रिस्पेक्ट टू एनोड, तो वो आपसे क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। फिर आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि यहां पर अब मैंने के मैक्स की जगह क्या रख दिया बेटा, EVS, HF माइनस 5 बेटा, E से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी बेटा। ये कैसे वेरी करता है, लीनियरली। और इसकी स्लोप के ऊपर तो अगर आप पिछले कुछ सालों के, अगर हमारी वो 3-3.5 साल की जेई मेन PYQ देखेंगे बेटा, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। इस मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में तो मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है, बट उसमें ये 7-8 क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर आता है सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बेटा। जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे, ये वाला होता है करंट सैचुरेशन बेटा। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो करंट बढ़ गया, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए तो इंटेंसिटी। इसका मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कब, व्हेन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बेटा। ये देखिए, ये 2025 नीट का क्वेश्चन है बेटा। इसमें यही पूछा था, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ, तो क्या आ गया था, ये वाला बेटा। फिर अगर आप यहां पर देखें बेटा, ये एनसीईआरटी में दी हुई एग्जांपल है बेटा। वो क्या कहते हैं, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये समझना है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। In other words, the maximum kinetic energy of photoelectron depend on the light source. Maximum kinetic energy depend on a light source and emitter plate material, यानी कि वर्क फंक्शन। इमीटर प्लेट मटेरियल से इनका क्या मतलब है बेटा, वर्क फंक्शन। क्या ये बात समझ रहे हैं, डिपेंड ऑन लाइट सोर्स मतलब इंसिडेंस एनर्जी। इन दोनों पे ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहां से इस कर्व से उन्होंने क्या बताया था कि अगर ये 3 रेडिएशन है, I1 इंटेंसिटी की, I2 I3 की, तो अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, सेम होगी। बट वहीं अगर इनका सैचुरेशन करंट बढ़ा हुआ है, तो कौन सा सैचुरेशन करंट ज्यादा है बेटा, I3 के लिए। इसका मतलब इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर, इंटेंसिटी I3 इज लार्जर बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं, और ये वहां पर मेंशन किया हुआ है। क्यों है ये लार्जर, बिकॉज करंट इज लार्जर, बिकॉज करंट इज लार्जर बेटा। क्या ये बात समझ में आई, करंट बड़ा है इसलिए इंटेंसिटी भी बड़ी है, इंटेंसिटी बड़ी है तो करंट भी बड़ा है। समझ आई बेटा बात। फिर देखिए नेक्स्ट, ये भी हमने एनसीईआरटी से उठाया है बेटा। डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू लाइट। ये जो है डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों बेटा, वर्क फंक्शन। अगर ई वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो हमारे पास इमिशन होगा, अगर इंसिडेंस एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो एनर्जी जो है इमिशन नहीं होगा। सिलेनियम, ये वर्ड आपको देखना है बेटा, अभी तक कहीं पे भी ये PYQ में यूज नहीं हुआ है, तो कभी भी नेक्स्ट आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर लाइन से क्वेश्चन उठ चुके हैं, ये बचा हुआ है। सिलेनियम इज मोर सेंसिटिव देन जिंक और कॉपर। सिलेनियम इज मोर सेंसिटिव देन जिंक और कॉपर, बस यही लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सेम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वही है, वर्क फंक्शन सेम है, बट अगर एनर्जी, इंसिडेंस एनर्जी, वेवलेंथ अलग अलग होगी तो हमारे पास अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रा वायलेट लाइट गिव्स राइट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर। अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, ये किस में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है। किस में आ सकता है बेटा, असर्शन रीजन में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रा वायलेट लाइट गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर, वाइल ग्रीन और रेड लाइट डज नॉट। ग्रीन और रेड लाइट नहीं देते। अब देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन से अगर मैंने कह दिया कि ये हमारे पास आ सकता है, तो बच्चा जो है घबरा जाता है, वो पीछे पड़ जाता है कि सर एनसीईआरटी करवा दो, एनसीईआरटी करवा दो। बहुत सारे बच्चे इस डिमांड में हैं, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं।
बट पेपर खोल के तो देखो। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन कवर तो हो लिए। जेई मेन में, नीट में, बुक्स में, मॉक टेस्ट में ज्यादातर कवर हो चुके हैं। बट अगर आप थोरली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने में जो टाइम जाएगा उसमें क्वेश्चन एक दो आए पूरे पेपर में। किस चैप्टर में से, कहां से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएगा नहीं पता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह रहा हूं, फॉर्मूला तो वही लगना है जो एनसीईआरटी में बताया गया, उसके ऊपर वैरायटी है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर एक नीट का एग्जाम होता है, किसी भी अगर आप काउंसलर से पूछेंगे तो वो कहता है इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं बोलता, फिजिक्स के लिए नहीं बोलता है कि थोरोली एनसीईआरटी पढ़ो। ऊपर ऊपर से ये पढ़ने होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हमें पढ़ने होते हैं बेटा जो ज्यादातर चीजों में कवर्ड है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली जो सीरीज है उसमें मैं ये कवर करता रहूं। नोट दैट इन ऑल above experiment it is found that if frequency of incident radiation exceed the threshold frequency the photoelectric emission start instantaneously। यहां पर मैंने क्यों उठाया है ये वाला पॉइंट बेटा, यहां पर क्यों उठाया गया है? ये कहता है कि जो इमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियसली होता है बेटा। इस वर्ड के लिए उठाया गया है, इस वर्ड के लिए इंस्टेंटेनियसली। बट इंस्टेंटेनियसली का मतलब टाइम तो कुछ नहीं पता, बट यहां एनसीईआरटी ने टाइम डिफाइन कर रखा है बेटा। द इंस्टेंटेनियसली को इसने डिफाइन किया है 10⁻⁻10 सेकेंड और लेस, विदाउट एनी apparent टाइम लैग, इवन इफ इंसिडेंट रेडिएशन इज वेरी डिम। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी चाहे कितनी भी कम हो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो इमिशन हो जाएगा, और ये इमिशन स्पॉन्टेनियस होगा। और वेव थ्योरी ने इसके उल्टा बोला था बेटा, इसलिए वेव थ्योरी फेल हो गई थी। समझे? तो यहां पर ये क्वेश्चन क्यों, ये पैराग्राफ क्यों उठाया गया है? इस टाइम के लिए। किसके लिए उठाया गया है बेटा? इन तीन वर्ड के लिए, इन तीन वर्ड के लिए उठाया गया। जो स्पॉन्टेनियस है, चाहे लाइट डिम हो तब भी हमारे पास होगी, और 10⁻⁻9 है। कहीं ये टाइम नहीं लिखा हुआ, एमटीजी फिंगर टिप्स के एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा। ध्यान से देखेंगे, जब हमने फिंगर टिप के सॉल्यूशन डाले थे तब भी इस क्वेश्चन पे जोर दिया था। अब अगर आप देखें तो फिर ये कहता है, देखिए, सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट वेरियस फ्रीक्वेंसी। सेम इंटेंसिटी है तो सैचुरेशन करंट क्या है बेटा? सेम है। सैचुरेशन करंट किसको बोलता है? इस करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो इस वैल्यू को इसने क्या बोला है? सैचुरेशन करंट। सेम इंटेंसिटी है तो सेम सैचुरेशन करंट है, बट अगर सेम बट इंसिडेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन क्या इंटेंसिटी क्या है? सेम। सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? सबको क्लियर है? तो वो सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ये टाइम वाला नहीं आया है, ये सिलेनियम वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला ही क्वेश्चन 2026 जेई मेन का उठाया गया है बेटा। नंबर ऑफ फोटोन ऑफ इक्वल एनर्जी। अगर आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आया हो बेटा, कि जिस तरीके से हमने इसमें थ्योरी ऐड की है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं, रिलेट किया है नीट को और जेई को, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना है और हाइप करना है बेटा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। नंबर ऑफ फोटोन ऑफ इक्वल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय 6 मिलीवॉट लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट दिस। एक पावर दे दी बेटा, पावर। नंबर ऑफ फोटोन पूछा है पर सेकेंड, तो n ये किसके बराबर होगा बेटा? hc/λ। तो n पूछा है बेटा, पावर 6 मिलीवॉट, लैम्डा बच्चों 663 - 9। अब देखिए डाटा देखकर घबराना नहीं है, h की वैल्यू इसने दे दी हमें यहां, और मैं यहां पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठा के लेकर आया, बट इस टाइप का सेम पैटर्न में इसी रेशो में ये नीट में पहले आ चुका है बेटा।
3 इंटू 10⁸ जिन्होंने भी हमारी नीट PYQ सीरीज देखी है उनको ये पता होगा बेटा। तो ये आ गया 200 ऊपर पावर -12, ये जाकर कितना चला गया -26, +26 हो गया बेटा। तो ये आ गया 28 12, तो ये 10 की पावर 16 बेटा। कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻60। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं सर नंबर लिख दिया करो, मैं साथ साथ ही लिख देता हूं, ठीक है। 1 2 ओके भी। कहते कमेंट करना आसान हो जाता है, डाउट पूछना आसान हो जाता है, ठीक है। आप डाउट पूछने के लिए टाइम स्टैंप भी पोस्ट कर सकते हैं बेटा कमेंट में, ठीक है। और स्मॉल ऑब्जेक्ट, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ज्ञानिस्ट ऐप पे आपको इसके जो है PDF मिल जाएंगे बेटा। वीडियो तो यहां पर भी है, वहां पर भी है, जहां ऐड आएंगी वहां ऐड नहीं है, ऐड फ्री वीडियोस हैं और PDF है, वहां से आप PDF अपने फोन में लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। और स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एब्जॉर्ब अ लाइट पल्स ऑफ पावर 20 मिलीवॉट एंड ड्यूरेशन 300 नैनोसेकंड अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट दिस द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन नीट में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन नीट में अभी तक नहीं आया है, ये आ गया तो समझो बत्ती गुल हो जाएगी बहुत सारे बच्चों की। करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए बेटा। ट्राई किया आपने, कहता है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, एक वेव पल्स आती है जिसके पास मोमेंटम p है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जब ये अब्जॉर्ब कर लिया तो ये अकेला ही बचा। मोमेंटम इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन रिमेन सेम, तो इस बॉल का भी, इस ऑब्जेक्ट का भी मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, सेम। मोमेंटम कितना होगा, जो इंसिडेंट फोटोन है, जो फोटोन इंसिडेंट था उसका मोमेंटम कितना था बेटा, E/c था। अब क्या पूछा है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, वो सेम होगा जितना फोटोन का मोमेंटम था। कितना था बेटा वो, E/c। E कितनी है, एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पावर इंटू टाइम, इसने पावर इंटू टाइम डिवाइड बाय c बेटा। पावर कितनी है 200 मिलीवॉट, टाइम कितना है 300 नैनो सेकेंड, डिवाइड बाय c कितना है 3 इंटू 10⁸8। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, क्या ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है। तो ये कितना बन गया बेटा ऊपर, अगर आप इसको कट कर दें ये 100, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, ये 2, ये पावर कितनी हो गई 4, ये माइनस में कितनी हो गई 12, ये ऊपर जाके माइनस बेटा, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻16। क्लियर बात। तो ये कितना आ जाएगा 17 आना चाहिए था, कोई एक पावर गड़बड़ कर दी हमने। अरे यहाँ 200 था बेटा, सॉरी 20 था बेटा, यहाँ पर क्या था 20 था, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पावर कितनी आनी थी 3, तो यहाँ कितना आना था 70। ठीक है भी, क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, आगे बढ़। नेक्स्ट, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ दिस इज द एनर्जी फ्लक्स। ये देखिए बेटा, ये मैं क्लास में भी क्वेश्चन करवाता हूं, ये तो 24 में आया, इससे पहले भी ये जेईई मेन में पूछा जा चुका है। मैं क्लास में यही क्वेश्चन करवाता हूं, मेरे नोट्स में अवेलेबल है। एनर्जी फ्लक्स, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये एनर्जी फ्लक्स क्या है, इसको यूनिट देखो ना बेटा, यूनिट क्या है 360 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर पर एरिया, पावर पर यूनिट एरिया क्या होती है, इंटेंसिटी होती है बेटा। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो बेटा, तो मीटर पर वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी आ गई। एवरेज फोर्स पूछी है, फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या होता है I/c इंटू एरिया। I कितना है 360 इंटू 10⁴, C कितना है बच्चों 3 इंटू 10⁸8। एरिया कितना है, एरिया 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 तो पूछा है, फोर्स दे रखी है, फोर्स कितनी दे रखी है 2.4 10⁻⁻4, एरिया पूछा है बेटा। इस टाइम का यहां कोई काम नहीं है, टाइम आपको सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अब अगर आप देखें तो ये 120 बेटा। तो अब ये देखें, तो कई बार बच्चे मुझसे ये भी डाउट पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा डाटा एक्स्ट्रा है या यूजफुल है। बेटा सॉल्व करके ही पता चलेगा, मुझे कौन सा देखते ही पता चला था।
देखा कि ये फॉर्मूला होता है। अब ये आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आपको याद है कि यही होता है। भाई नहीं टाइम आता तो नहीं आता। अब कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं जिनको डाउट नहीं आता, जिनको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं होता बेटा। तो ये 8 कट गया बेटा। तो एरिया ये कितना बच गया, ऊपर बच गया 2.4, नीचे बच गया 1.2 इंटू 10⁻²। 120 को ऐसे लिख लिया बेटा, तो थोड़ा देखना आसान हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻², 2.02 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, 2.02 मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पीछे पहले जो वीडियोस आई थी बेटा इसकी, उसकी भी पीडीएफ ऐप पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। द थ्रेशोल्ड, सीधा भी गूगल प्ले स्टोर पे ज्ञानिस्ट सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम वो तो याद हो गया होगा ना आपको, AA से होता है बेटा, ज्ञानिस्ट। ओके, तो क्या कहता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल विद वर्क फंक्शन। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हर्ट्ज में कन्वर्ट नहीं कर पाते। भाई वर्क फंक्शन 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। जूल में एनर्जी है बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -19। तो अब ये हो गया कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाता है, एनर्जी बेटा, जूल। क्या ये बात समझ में आई। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, H इंटू F0। तो F0 क्या आएगा बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कन्वर्जन आनी चाहिए बेटा। इसके सिमिलर क्वेश्चन ये देख लीजिए, जेई का ही क्वेश्चन है, मैंने कोई अपने नोट्स का क्वेश्चन नहीं उठाया कि आपको लगे सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है बेटा, ठीक है, ये भी आता है, ये भी पूछा जाता है। तो 1.6 10⁻15 हर्ट्ज आ जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा बेटा, और आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। ये मैं याद कराता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर भूल गए लिखना, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इफ द टू मेटल्स A and B are exposed to radiation of wavelength this, the work function of metal A and B are this, then choose। हमने कहा था ना, एक मेटल का जो एमिशन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट एनर्जी क्या फॉल कर रही है। दोनों मेटल अलग अलग वेवलेंथ को, अलग अलग सेम वेवलेंथ को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो क्या होगा, अब हमें एनर्जी दे दी, तो मैं पहले इसकी इंसिडेंट एनर्जी निकालूंगा। वेवलेंथ दे रखी है hc/350। अब हमने क्या सीखा था बेटा, अगर हमें नैनोमीटर दिया है तो हम ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में रख देंगे 1240, नीचे ये नैनोमीटर है, नैनो नैनो कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा बेटा। ये 5, ये 0 भी कट गया, क्या बच जाएगा यहां पर, अगर आप इसे डिवाइड करें, 5 पे डिवाइड कर दें बेटा, पहले 5 पे करके देखें तो नियरली 25, नीचे 7 बेटा, अप्रोक्सीमेटली है ये, क्या है अप्रोक्सीमेटली, इसको 125 के आसपास मैं मान लेता हूं, ठीक है भी। तो ये बच गया हमारे पास 3, 40, 7×6 = 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये बच गया बेटा। तो आप देख सकते हैं ये जो इंसिडेंस एनर्जी है ये फर्स्ट के वर्क फंक्शन से, ए का वर्क फंक्शन कितना था बच्चों 4.8, उससे कम है तो नो इमिशन, बट ये वर्क फंक्शन बी से बड़ा है तो इमिशन होगी। तो बी विल इमिट, ए विल नॉट इमिट बेटा। क्या आंसर बन जाएगा 4th। क्लियर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टू मेटल सरफेसेस ए एंड बी हैविंग द वर्क फंक्शन दिस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। ट्राई करके देखिए बेटा, इसको ट्राई करके देखिए क्या आएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ए की क्या होगी बेटा, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है hc/λ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ए की क्या होगी hc/φa, बी की क्या होगी बेटा hc/φb। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमें वेवलेंथ किस में चाहिए, नैनोमीटर, तो ऊपर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बेटा, नीचे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट जाएगा, यहां 1240/4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, क्या ये कट गया बेटा।
तो नैनोमीटर में बच गया, तो डिफरेंस किसके बराबर आएगा? 1240/4.5 माइनस 1240/9। ये ऐसा किया मैंने इसलिए क्योंकि एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। 9 एलसीएम ले लो, यहां क्या बच जाएगा ऊपर 2 - 1। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आप देखें तो 1240/9 ये 134, ये आ गया 27 5, तो ये 45 बेटा 5, फिर से 45, तो 135 के आसपास ये हमारे पास कुछ है बन जाना चाहिए बेटा। यहां पर HC की वैल्यू 1242 गिवन थी बेटा, तो आप सब जगह पर यहां 1242 ले सकते हैं। मैंने जैसे ऊपर भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन में ये ऐसे लिया जाता है। अब अगर हम देखें तो 3 पे डिवाइड करके, या फिर फर्दर अगर आप इसे डिवाइड करते हैं फिर से 27, ये बच गया हमारे पास 7, है ना, तो ये 8 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 138। पहले डिवाइड करने में यहां गलती कर दी थी बेटा, ये 1 पे गया, 3 बच गया 34, अगर हम 3 पे जाएंगे 27 तो 7 बचेगा, तो ये 72, तो 132 138 एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों? 7 नंबर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर। वेव नेचर कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? रिफ्लेक्शन को कर दिया था, डाइफ्रैक्शन को कर दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाई थी, डी को कर दिया था, ई को भी कर दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आना चाहिए? वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन बेटा, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रोवोल्ट रेडिएट द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी कितनी दे दी बेटा आपको? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर्ड टू बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क फंक्शन क्या होगा? अब जब यहां पर EVS लिखोगे, ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है, कई बार बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं करते। ये 0.5 वोल्ट है बेटा, जब E इंटू VS लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.5 EV। समझ रहे हो? ये VS किसके बराबर है? 5 वोल्ट, ये VS होता है। E इंटू V करते हैं तो ये एनर्जी बन गया कितना? 0.5। अब ये कितना है? 2.48 बेटा, तो वर्क फंक्शन सिर्फ इसको उधर ले जाइए, 2.48 माइनस 0.5 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन? तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, थोड़े से लेंथी भी आएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस वीडियो में। सब टाइप के क्वेश्चन जो है नीट में और जेईई में आते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कौन सा आ गया? 9 नंबर क्वेश्चन बेटा। When UV light of wavelength this incident on a metal surface having work function this, electron emission take place, the stopping potential क्या होगा? अब देखिए बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इंसिडेंस एनर्जी क्या दे दी? hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। अब यहां पर फिर से देखिए hc की वैल्यू क्या है? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, वेवलेंथ कितनी है? 300 नैनोमीटर, वर्क फंक्शन 2.13। अगर आप यहां पर देखेंगे ये कट जाएगा, ये 0 कट गया, 3 पे गया 4, है ना, 0.13 के आसपास आ गया बेटा, 40 बचा था। क्लियर? माइनस 2.13, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब ये क्या आया है? EVS आया है, तो VS किसके बराबर आएगा बेटा? ये आएगा 2 वोल्ट। ये 2 क्वेश्चन इसी पर्पज से उठाए गए हैं। कभी कभार बच्चे डाउट के लिए आते हैं, सर ये तो 2 EV आया, यहां तो सिर्फ 2V है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो वोल्ट में होगा, ये एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखिए, नीट 2016 का उठाया है, इसके पीछे भी कारण है इसका अगला क्वेश्चन, बट पहले हम इसको समझते हैं। ये कैसे क्वेश्चन करते हैं बेटा? आपने सबने किया होगा, तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं। ये कहता है कि जब वेवलेंथ लैम्डा फॉल करेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV होगा, V होगा बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल hc/λ। जब सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद 2λ, वेवलेंथ डबल कर दी, एनर्जी कम हो गई बेटा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V/4 हो जाएगा, तो E × V/4।
समझ आया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब समझ में आ रहा है ना बेटा, ये v/4 दिया है, यहाँ ई लगा होता है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि वर्क फंक्शन हमें यहाँ पर देखना है। अब अगर आप देखो तो यहाँ EV, ये EV है बेटा, तो यहाँ 1/4 ऐसे ही रख लिया। इस EV की वैल्यू क्या रख दोगे, hc/λ 5 hc/2λ -5। तो यहां पर क्या बन गया, hc/4λ, इधर से इसको ले आओ hc/2λ, उधर क्या था -5, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 5/4। यहां 4 एलसीएम ले लो बेटा, यहां क्या आ गया 4λ hc माइनस 2hc बेटा, यहां क्या बच गया 4 एलसीएम -4 5 + 5, तो ये बच गया हमारे पास -hc/4λ, ये बच गया हमारे पास -3/4। पाई को क्या लिख सकते हैं hc/λ। अब देखिए ज्यादातर चीजें कट जाएंगी, तो यहां 4 से 4 कट गया बेटा, तो लैम्डा नॉट किसके बराबर आ गया 3λ। समझ रहे हैं? तो क्या आंसर आ जाएगा 3λ। ऐसा ही क्वेश्चन 2021-22 में भी आया था, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं, 21 या 22 में भी आया था बेटा। अब ये है 2026 का क्वेश्चन। अब मैं क्यों कह रहा था कि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते जा रहे हैं, इजी भी होते जा रहे हैं, लेंथी भी। अब पेपर किस टाइप का आने की उम्मीद है कि 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट सिंपल, एक एक लाइन के, मान लो इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये कर दी, इस टाइप के। फिर जो हमारे पास 10 to 15 क्वेश्चन होंगे उसमें 3-4 लाइन में जो सॉल्व होगा। फिर जो हमारे पास 30 to 45 होंगे 15 क्वेश्चन, उनमें 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 4-5 स्टेप्स लगाकर, 8 स्टेप लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है बेटा, बट कोई गैस नहीं कर सकता। लास्ट ईयर भी लोगों ने बहुत सारी प्रेडिक्शन करी थी, मैं तो तब तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता था, वो सारी फेल हो गई थी। तो कुछ भी हो सकता है बेटा। When a light of given wavelength fall on a metallic surface, the stopping potential for photoelectron, stopping potential कितना है बेटा 3.5 पहले केस में। सेकेंड लाइट हैविंग वेवलेंथ ट्वाइस, पहले क्या थी, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इक्वेशन में, तो पहले ये E इंटू 3.2 वोल्ट है, किसके बराबर है hc/λ माइनस वर्क। समझे? दूसरे केस में जब वेवलेंथ डबल हो गई बेटा, माइनस वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्रॉप टू 0.7, उसमें क्या था देखो 1/4 हुआ था, यहां 1/4 से भी ज्यादा ड्रॉप हो गया, क्योंकि 1/4 होता तो 0.8 होता, फिर तो मैं उसका रिजल्ट यूज करके डायरेक्ट रिलेशन लिख देता बेटा। समझने वाली बात है, अगर यहां 0.8 दे देता तो यहां भी तो डबल हुआ था, 1/4 हुआ था, सीधा ही लिख देता मैं 3λ होगा। पूछा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइट इज दिस, पहली लाइट की वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? वेवलेंथ। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो वर्क फंक्शन हमें नहीं चाहिए, उसमें तो थ्रेशोल्ड चाहिए था, इसलिए वर्क फंक्शन बचाना था। यहां वर्क फंक्शन बचा के हम क्या करेंगे, इसको उड़ा देते हैं, ये कट गया बेटा। तो यहां क्या बच जाएगा, E इंटू इसको माइनस कर दिया 2.5, यहां क्या बच जाएगा hc/λ hc/2λ। अब ये कितना आ गया 2.5e, और ये कितना आ गया hc/λ कॉमन 1 - 1/2, क्या आ गया 1/2, लैम्डा निकालना था बेटा, तो hc/2 इधर आ गया 2.5 इंटू ई। अब हमें यहां देखिए डाटा गिवन है, h गिवन है, e गिवन है, c गिवन है, तो अगर आप चाहें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा, आपकी इच्छा है। आप h और c की वैल्यू रख सकते हैं यहां, जो मैंने आपको बताया था SI यूनिट में अप्रोक्सीमेटली -25 हो जाती है, 2 × 10⁻⁻25 हो जाती है, ठीक है। यहां 2 × 2.5 5 हो जाएगा, e की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप देखें तो ये नीचे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -6 बेटा, ये 19 है ना, -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, ये किसमें है बेटा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप इसे ऊपर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट जाएगा बेटा, 5 से डिवाइड कर दो, 10 2, ये हो जाएगा 4
ठीक है, वो 8, तो ये इसके पास आ जाएगा नैनोमीटर बेटा। साथ में करोगे तो 2.48 10 की पावर -7। आप ऐसे भी समझे। ये कहां से आया था, एसआई यूनिट में एचसी की वैल्यू पुट करके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एचसी की वैल्यू पुट करके। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करोगे बेटा तो सीधा सीधा ये कितना था, वोल्ट था, साथ में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर एसआई यूनिट में पुट करोगे तो नीचे यहां इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। ये भी 2026 का क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब आप किसी भी मेरे बच्चे की नोटबुक चेक कर लो, 2021 से मैं 2000 कभी भी, मतलब किसी भी साल की चेक कर लो आप, ठीक है, सभी ईयर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है नोट्स में। बच्चे बोलते थे आ तो नहीं रहा, 2026 में आ गया बेटा। क्या कहता है, इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऐसे इक्वेशन दे देता है और कहता है ये मेटल सरफेस पे फॉल कर रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई जब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इंसिडेंस माइनस वर्क फंक्शन। जब इंसिडेंस एक है तब तो ठीक है, बट अगर इंसिडेंस एनर्जी 2 हो, मान लो ये आप क्या लिख रहे हो, HF लिख रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी 2 हो तो कौन सी लोगे जो मैक्सिमम देगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में से ये 2 ओमेगा हैं बेटा, क्या है, 2 ओमेगा, तो आपको कौन सा ओमेगा यहां लेना पड़ेगा, ये आ जाए ω2/2π। क्यों, क्योंकि ω2 ग्रेटर देन ω1 है, तो बड़े वाला ओमेगा आपको यहां पर रखना पड़ेगा। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं जो भी हमें गिवन है, फटाफट से वैल्यूज गिवन। 2 फ्रीक्वेंसीज हैं बेटा, यहां बीच में सम है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज। तो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आएगा 15 डिवाइड बाय 2 × 3.14। वर्क फंक्शन कितना था, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ये किस में आएगा बेटा, जूल में आएगा। मैं इसको इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक बार यहां लिख लेता हूं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब जूल में था, जूल में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए -19 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप ये करेंगे आपकी कैलकुलेशन आपको थैंक यू बोलेगी बेटा। कैसे, ये हमारे पास क्या बन गया, 6.6, ऊपर बन गया 6, नीचे बन गया 1.6, 3.16। ये 6 कैसे आया, इसको बेटा, ठीक है, ये -2.8 बेटा। क्लियर है। अब अगर आप देखें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसको अगर आप 2 से काट देंगे तो इसको मैं 4 से काट दूंगा बेटा। ये 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, ये 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 8 - 2.8 आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे बेटा। आप किसके पास पहुंच जाएंगे, आंसर के पास। कौन सा आंसर आ जाएगा, 5। समझे बेटा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं बेटा। जेई मेन के क्वेश्चन से कंसेप्ट एक्सट्रैक्ट करना है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो चांस कम है, बट सेम कंसेप्ट डाटा थोड़ा सा बदलकर क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, 10 to 15 20 क्वेश्चन तो आपको सेम ही मिल जाएंगे। 10-15 थोड़ा सा डाटा, यहां 28 कर दे, यहां 16 कर दे, है ना, उस तरीके से चेंज होकर मिल जाते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर तो हमने लिखे ही नहीं, भूल गए यार। ये क्या था, 10, ये था 11, ये था 12 और ये आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये फेबर 2023 का है। ये क्या कह रहा है हमें, कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज f0। फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ गया, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, इंसिडेंट एनर्जी 2f0, थ्रेशोल्ड f0, ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, 12mv²। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी 12mv²। When इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू, अब जिन बच्चों ने नीट PYQ कर लिए हैं बेटा, वो रिलेट कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। मैं सारे क्वेश्चन लगाता बेटा तो फाइल बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए कट शॉर्ट किए हैं बेटा। इनको डिवाइड कर दो,
ये कट जाएगा, V1 स्क्वायर बाय V2 का स्क्वायर, ऊपर HF0 बच गया, नीचे 4HF0 बच गया। तो ये आ गया बेटा, रेशो क्या आ जाएगी 1/2। समझ रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर दिस: रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर द गोल्ड टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। भाई गोल्ड हो या एल्यूमिनियम हो, जो स्लोप होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर थी? H/E के बराबर थी। स्लोप किसके बराबर थी? H/E। क्या ये डिपेंड करता है कि ये एल्यूमिनियम है या गोल्ड है? इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटेलिक सरफेसेस जब ऑल मेटल्स यूज्ड एट अ कैथोड बेटा। तो ये रेशो किसके बराबर आएगी बेटा? 1:1 आएगी। रेशियो ऑफ स्लोप पूछा था। क्लियर है? फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 13, 14, 15। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ लाइट सोर्स। यहां बच्चे डाउट लेकर आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड पावर ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, NHF। भाई पावर भी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो ये सही होना चाहिए। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सही है। फिर मैं उनको दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर पीछे चलेंगे बेटा। ये कौन सा नंबर आ गया? 16। कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर द मटेरियल इज दिस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम है। ये किस रीजन में लाई करेगी? विजिबल में लाई करेगी। अ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड व्हेन मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड बाय। कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन से ज्यादा होगी, वेवलेंथ विजिबल रीजन से कम होगी। तो अगर आपको वो पैटर्न याद है, गड्डी यानी कि गामा रेज, गड्डी XUV एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, है ना, गड्डी XUV इन माई रेंज, इंफ्रारेड, आगे ऐसे। तो अगर आपको पता हो इस तरफ वेवलेंथ कम होती है बेटा, वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो विजिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इधर होगी, तो इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल से कम है। तो क्या ये हमारे पास विजिबल के लिए थ्रेशोल्ड है? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बेटा। तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो कम ज्यादा होगी इससे, विजिबल से, थ्रेशोल्ड से। तो क्या ये इमिशन कर पाएगा? चाहे इंटेंसिटी पावर कुछ भी हो, नहीं कर पाएगा। इंफ्रारेड नहीं कर पाएगा। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये कर देगा बेटा इमिशन, पावर चाहे कोई भी हो। अल्ट्रावायलेट कर देगा चाहे इसकी पावर 75 वॉट है चाहे 10 वॉट। किस पे डिपेंड करेगी इमिशन? किस पे डिपेंड करेगी इमिशन बेटा? फ्रीक्वेंसी पे, पावर पे नहीं, पावर पे नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था? स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन पावर, यस, इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन पावर। पावर कैन बी सेम फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बेटा अगर बात पसंद आई हो ना, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, कमेंट करके बताना है, हमें और भी अच्छा लगेगा। ये टाइम मेंशन कर देंगे तो हमें और भी पता चलेगा कि आपको कौन सी बात पसंद आई बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंस, यस, ये तो उसमें लिखा भी हुआ था। ये इंसिडेंस एनर्जी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ मेटेलिक प्लेट एट कैथोड पे भी डिपेंड करती है। लिखा हुआ था ना, एनसीईआरटी की लाइन आपको ऊपर दिखाई थी। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स बन जाएंगी बेटा। तो ये 15 नंबर हो गया, ये 16 नंबर हो गया बेटा। क्लियर है? अब आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.5 द थ्रेशोल्ड इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। नाउ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, आधी कर दी बेटा, तो ये क्या हो गई? 0.7।
तो ये थ्रेशोल्ड से कम हो गई। नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिटेड, अगर हमारे पास ये थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो नो एमिशन, नो एमिशन बेटा, कोई एमिशन है नहीं होगी, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड 0। और यही सेम क्वेश्चन नीट में आया था बेटा। तो नीट और जेई का जो क्वेश्चन बैंक है ना बेटा वो सेम है। ऐसे देखो मत देखो कि ये पहले था ये बाद में है, क्वेश्चन बैंक सेम है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी रिपीट है हो सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको मैं 18 नंबर नहीं काउंट करूंगा क्योंकि ये सेम था, सिर्फ दिखाने के लिए। ये 18 नंबर आ गया बेटा। A source of light of wavelength illuminate a metal surface, electron are ejected with maximum kinetic energy। कितनी दे दी बेटा 2। If the same surface is illuminated by a wavelength lambda by 2, पहले क्या था बेटा hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, अब hc by lambda by 2 है माइनस वर्क फंक्शन, तो k max कितना होगा, k max कितना होगा, वर्क फंक्शन 1 दिया हुआ है बेटा। तो यहां से अगर वर्क फंक्शन 1 है तो hc by lambda क्या आ गया 2 + 1 3, तो ये आ गया 2 hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, ये कितना है बेटा 3 - 1 कितना आ गया 5, कितना आ जाएगा 5। यहां पर हमने वन शॉट सॉरी जेई मेन पीवाईक्यू में भी बात करी थी बेटा, वेवलेंथ डबल हो गई, सॉरी आधी हो गई, या फिर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, या फिर इंसिडेंस एनर्जी डबल हो गई, तो जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम ये मोर देन डबल हो जाती है बेटा। आप देख सकते हैं पहले 2 थी अब 5 है। डेटाबेस क्वेश्चन यहां मिल गया, ये रिजल्ट क्लास में लिखवाया जाता है, डिराइव करवाया जाता है। इसके ऊपर 1-2 टाइप का क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो गई बेटा तो स्पीड रूट ले लो बेटा, तो वो √2 टाइम से बड़ी होगी। तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये था 18 नंबर, ये है 19 नंबर। द फोटो करंट, ये मैंने कहा था ना कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने पिक किए हैं बेटा, सारे पिक करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप और बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जेई मेन पीवाईक्यू देख सकते हैं फ्रॉम द प्लेलिस्ट बेटा। द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यस लिखा हुआ था एनसीईआरटी में भी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which photoelectron are emitted depend on intensity, no it depend on frequency। maximum are emitted depend on the frequency, yes। emission require minimum threshold intensity, no minimum threshold frequency चाहिए, intensity नहीं। very dim light के लिए भी ये होगा। maximum kinetic energy is independent of the frequency of incident, no। तो क्या क्या करेक्ट है, ओनली A and C बेटा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। ये स्पेशल क्वेश्चन पिक किया गया है, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन है। ये कहां से उठाया है 2020 से। मैंने आपको क्या कहा था 19, 21, 2 इसमें सारे हैं, वो सिर्फ 23, 24, 25 और 26 जैन के क्वेश्चंस हैं बेटा। तो क्या होगा इसमें, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी दिस, इंटेंसिटी दे दी, इज कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ दे दिया, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ एरिया दे दिया। अब कहता है इफ 1 in 1000 फोटोन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन बट नॉट इक्वल। जितने फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, 1000 फोटोन के पीछे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इन जनरल कहते हैं। ये रेशो कम ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, ओके। तो पहले नंबर ऑफ फोटोन निकालने पड़ेंगे बेटा, क्या आएगा hc बाय लैम्डा डिवाइड बाय एरिया, क्योंकि ये तो पावर होती है, पावर बाय एरिया। तो np किसके बराबर आ गया, ia लैम्डा बाय hc, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। i कितना है 6.4 10 की पावर -5 इंटू 10⁴, क्योंकि ये मीटर पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहां पर हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। एरिया कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻4। लैम्डा 310 नैनोमीटर है, तो मैं नीचे जो एनर्जी है यहां पर देखिए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर रख लेता हूं।
जब मैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करूंगा तो -19 लगा। किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? जूल में। तो ये नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा, 0 से 0, इसको 4 पे डिवाइड कर दो, 4 आ गया बेटा। तो ये देखो 1.6 इंटू 4 64, ये भी कट गया। और यहां पर अगर आप देखते तो ये भी कट गया था। ऊपर जाकर ये 19 प्लस हो जाएगा और ऊपर क्या था? -5। क्या ये बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं ये। अब ये क्या कहता है? 1 in 1000 फोटोन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1000 फोटोन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो एक फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ एक की। वो एनर्जी ज्यादा हुई तो वो बाहर निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। बट ये 1000 फोटोन स्ट्राइक करेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बट उनमें से कोई एक बाहर निकल पाएगा, बाकी इंटरनल कोलिजन की वजह से अंदर रह जाते हैं। ये मतलब होता है इसका। 1000 फोटोन इजेक्ट 1, तो बेटा 1 फोटोन इजेक्ट 1/1000 इलेक्ट्रॉन, तो 10⁻14 फोटोन इजेक्ट बेटा, ये यहां पर 14 लगा देंगे, तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। क्या ये बात समझ में आई? मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी ज्ञानिस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेम डे नहीं तो अगले दिन आपको मिल जाएगी बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा। अब इसमें देखिए बेटा, फॉर्मूले तो बड़े कम हैं। फॉर्मूला क्या है? सिर्फ h/mv, बस। अब इसी को बदल बदल के 4-5 फॉर्मूला बन जाते हैं, बट क्वेश्चन एवरी ईयर। तो यहां पर ये सिर्फ एक पेज पे जो फॉर्मूला लिखे हैं, इससे आप +4 मार्क गारंटेड समझिए बेटा, अगर आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। नहीं तो इन फॉर्मूला में वैल्यू ही नहीं पुट कर पाते। देखिए जरा कितने क्वेश्चन है, अभी दिखाते हैं आपको। पार्टिकल के लिए हो, ये डी ब्रोगली किसके लिए दी थी? पार्टिकल के लिए, h/mv, h/p। फोटोन के लिए भी लैम्डा क्या होता है? h/p। यहां तक तो ये सेम है, बट पार्टिकल के लिए एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल के लिए एनर्जी क्या होती है? ½ mv², ये क्या होती है? ½ mv², p²/2m या फिर ½ बात समझ रहे हैं? बट फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है? फोटोन के लिए ये pc होती है, p × c। तो यहां ये फर्क आ जाता है, और यही क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी की रेशो। अब पार्टिकल के केस में मोमेंटम को क्या लिखोगे? √2mv। ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी, यहां पर भी लिख दी, यहां पर फिर से लिख दी। काइनेटिक एनर्जी अगर हमें टेम्परेचर के साथ रिलेट करके पार्टिकल की थर्मल एनर्जी गिवन हो तो वो हो जाती है बेटा 3/2 kBt। यहां पुट कर दो, वो बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी हमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में गिवन हो, ये क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म में, तो चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के केस में जब आप सारी वैल्यूज वहां पर पुट करते हैं बेटा, जब आप सारी वैल्यूज वहां पुट कर देते हैं, ठीक है, यहां पर पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या क्या कांस्टेंट है? h, m, q सब कांस्टेंट है, तो सबकी वैल्यू बन जाती है √150/v एंगस्ट्रॉम। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन की अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन की पता हो तो E से डिवाइड कर दो तो वो V बन जाएगा। प्रोटॉन की पता हो E से डिवाइड कर दो, अल्फा की पता हो तो 2E से डिवाइड कर दो। समझे बेटा? प्रोटॉन के लिए भी सारा कुछ फिक्स है, तो वो वहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? 0.286/√v। ये कितना है? रूट। ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा। क्लियर? फिर आता है बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ ने ही बोहर की वो हाइपोथेसिस जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का था वो प्रूव किया था। कैसे? कि एक राउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो n लैम्डा के बराबर होगा।
आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर के। तो यहां एन स्क्वायर, ये एन लैम्डा, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एन आ जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 20 हो गए थे। ये आ जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली जितने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे उतने ही हमने यहां पर इसके भी रखे होंगे, बाकी काउंट करके पता चल जाएगा अभी। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्रोटॉन है, यहां दोनों पार्टिकल हैं बेटा। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, अगर भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, एच भी सेम है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम की रेशियो भी क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि H तो दोनों के लिए सेम होता है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1:1। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट बेटा, ये उठा लिया 2026 जेई मेन का। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ड्यूट्रॉन, ये ड्यूटीरियम बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, जो आयन बचेगा ड्यूट्रॉन बोल देते हैं। इसका मास ड्यूट्रॉन का 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली। चार्ज कितना होता है, +E होता है बेटा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकाल दिया। विद काइनेटिक एनर्जी E टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 2E। अब देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करना है, तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, ये होती है h/√2mE काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए तो मास किस किस का बेटा, किस किस की रेशो लेनी है, पहले ड्यूट्रॉन फिर अल्फा। तो ऊपर किसका मास चला गया, अल्फा, ऊपर किसकी एनर्जी चली गई, अल्फा की। नीचे किसका मास आ गया, ड्यूट्रॉन का, एनर्जी किसकी आएगी, ड्यूट्रॉन की। रूट कॉमन हो जाएगा बेटा। मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन का होता है 2 टाइम्स। अल्फा की एनर्जी कितनी है, 2E, और ड्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, E। अगर आप मेरा साथ दें, 2 से 2 कट गया, MPE कट गया, तो ये क्या आ गया, 2:1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 यहां। समझे बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहां दिए हैं आपको अच्छे लगे होंगे और इनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। इजी नहीं कह रहा हूं मैं, इजी नहीं है, अच्छे लगे होंगे कि हाँ यार इस तरीके से भी ये क्वेश्चन करना था, जब आपको सीखने को मिला होगा कि यार अच्छा हुआ मैंने ये वीडियो देख ली, नहीं तो मेरा ये क्वेश्चन पेपर में फंस सकता था। तो अगर आपके मन में भी ऐसी फीलिंग आई हो किसी भी क्वेश्चन के लिए 2, 4, 5, तो बेटा लाइक जरूर करिएगा। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर क्वेश्चन में फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वहां फंसता है काम। ये तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो h/√2mPEP, h/√2mEE। जब आप जेई मेन PYQ देखेंगे बेटा, वो भी ऐसे ही अरेंज किए गए हैं, रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। हमसे पूछा रेशियो ऑफ एनर्जी EP/EE, ये आ जाएगा मास ऑफ E, मास ऑफ प्रोटॉन। और ये तो आपको पता ही है कितने टाइम्स होता है बेटा, कहीं ये 1836 लिखा होता है, कहीं ये 1840 लिखा होता है। जो भी रेशो लिखी होगी वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है बेटा, दोनों टाइप की रेशो मिलेगी, आंसर आपको ध्यान से मार्क करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेशो ऑफ, ये कौन सा नंबर आ गया, 24। रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेशो ऑफ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, मास का इनवर्स बेटा। तो इस तरीके से अगर आप देखें बेटा, ये इतने सारे क्वेश्चन क्यों रखे हुए हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सेम चीज को ही अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, भाई इसी तरीके से आपको अप्रोच करना होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके लिए आप वेरियस वन शॉट, हमारी भी वन शॉट क्विक रिवीजन रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास अपने नोट्स हैं तो वो भी रिवाइज कर सकते हैं। अब रेशो इनमें से कौन सी होगी, भाई 1849 है,
1600 से बड़ा है तो 40 से बड़ा होगा, 2500 से छोटा है तो 50 से छोटा होगा। तो 40 और 50 के बीच में क्या है 43, ये आंसर बन जाएगा। ये वैसे 42.7 के आसपास आता है। ये हमारे पास कितना है बेटा 25। क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी कंपेयर्ड। ये रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होगी जब एनर्जी सेम है। अब मास सबसे कम किसका होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सबसे कम मास है तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा मास किसका और अल्फा का, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगी बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये ग्राफ बड़ा अच्छा है बेटा, पहले खुद से सॉल्व करके देखिए फटाफट से। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से बताइए क्या आएगा, मजा आएगा बेटा। ये ग्राफ हमने पहले भी 2-3 बार बात की है, ये वैसा ही ग्राफ है। क्या आएगा इस वीडियो में नहीं, पहले अलग अलग वीडियो में ये ग्राफ आता है। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो लैम्डा 1/√2 me विद कांस्टेंट मास, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√e। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/k है, रूट नहीं है, तो यहां लैम्डा स्क्वायर, ये 1/k हो गया। काइनेटिक एनर्जी को हमने यहां पर E की जगह क्या यूज करना है, K यूज करना है। क्या ये बात समझ में आई? अब y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे ये है, तो इसको इधर ले आते हैं, लैम्डा स्क्वायर उधर है। तो ये है y एक्सिस पे 1/k और लैम्डा है x एक्सिस पे, तो ये क्या बना बेटा पैराबोला। तो कौन सी आंसर बन गया, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है बेटा, पैराबोला। मैंने कई बार वीडियोस में बताया, अगर यहां पावर 1 से बड़ी है तो ये ऐसे होता है बेटा, अगर ये पावर 1 से छोटी हो तो ये ऐसे। इसके ऊपर शॉर्ट भी बना के डाला हुआ है, स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है पोस्ट में, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आप इसके ग्राफ में फंसते हैं तो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 27। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल। अब किसके ऊपर आ जाते हैं बेटा, 2mqv, पोटेंशियल सेम है, तो रेशियो किसकी निकालनी है हमें, अल्फा एंड प्रोटॉन। तो ऊपर मास किसका चला जाएगा, प्रोटॉन का, चार्ज ऑन प्रोटॉन, नीचे अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा। अगर आप देखें तो ये मास कितना हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स, ये चार्ज कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, 1/√8 ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर क्या था बेटा 1/m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 8। ओके, ये वाला 1/m यहाँ पर हमने चिपका दिया है, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। 2019 का ये क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। हमने ये मैंने आपको कहा था 19, 20, 1, 2, 3 ये नीट का है। वैसे इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ये नीट का है बेटा। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये इसलिए उठाया गया, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा क्या करता है, h/√2mqv, QE हो गया v, यहां सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने बैठ जाता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है 12.27 डिवाइड बाय रूट, पोटेंशियल कितना है 10,000, तो ये क्या आएगा 12.27 बाय 100 एंगस्ट्रॉम, तो ये आएगा 12.27 इंटू 10 की पावर -12 बेटा। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कुछ करने बैठ जाते। अब मैंने अपने नोट्स का क्वेश्चन भी स्पेसिफिकली इसलिए उठाया है। क्या कहता है, रेडिएशन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम कोरस्पॉन्ड, एटम को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डी ब्रोगली में घुसा दिया बेटा, 3-4 चीजें एक साथ मर्ज। थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, बेटा मैं आपको दिखा देता हूं ये क्लास में किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। ये है बच्चे के नोट्स हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n=4 से कहां ले आए, ग्राउंड स्टेट पे ले आए बेटा। हुज वर्क फंक्शन इज दिस, वर्क फंक्शन इतना, उस पे स्ट्राइक कराया, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तीनों एटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली मर्ज कर दिया बेटा। तो एटम से हमें पता चला कि n4 से 1 आएंगे तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा बेटा 12.75। अब ये 12.75
कहां जाके फॉल करेगी बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे। तो 12.75। वर्क फंक्शन कितना था? 6.5। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की जो इमिट किया गया है? कितनी? तो अगर काइनेटिक एनर्जी पता है बेटा तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा 6.25 वोल्ट बेटा। तो यहां पर जब वेवलेंथ निकालनी थी तो √150 डिवाइड बाय 6.25, √150 12.27, डेफिनेटली 6.25 हो जाएगा बेटा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4.9 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से भी मल्टीपल चैप्टर को कंबाइन किया जाता है और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। नेक्स्ट बेटा 29। अगर आप भी उस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें हम ये सारे क्वेश्चन करते हैं बेटा, नीट एस्पिरेंट के लिए ही करवाते हैं, तो वो कोर्स लॉन्च होने वाला है 11 मई से। 11 मई से हमारी ज्ञानिस्ट ऐप पे, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी 1 से 2 दिन में बेटा। 1 से 2 दिन में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। पहले जो 50 या 100 बच्चे होंगे उनको हैवी डिस्काउंट भी दिया जाएगा इनरोलमेंट के टाइम पे बेटा। तो बस आपको क्या करना है, ज्ञानिस्ट ऐप को डाउनलोड करके रखना है और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा फटाफट से अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। 11 मई से होगा बेटा, मजा आएगा। नीट 2025 के भी 38 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से थे, ठीक है, जो हमने क्लास में करा रखे हैं क्वेश्चंस। तो उस लेवल की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बाकी अगर नॉर्मल पेपर आ गया तो आपको सारा का सारा पेपर नोट्स में से मिल जाता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ फोटोन। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देना है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ लाइट c, यानी कि c/4 है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, ये मैंने कहा था ना, रिजल्ट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बेटा 1/2p इंटू वी। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बेटा p इंटू सी, ठीक है। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की, तो मोमेंटम बेटा h/pe, ये चीज तो दोनों के लिए सेम होती है बेटा, ये कट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का मोमेंटम भी सेम होगा बेटा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, रेशो, ये इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये फोटोन है, तो क्या आएगा 1/2, p से p कट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा v/c। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली भी याद रखना होता है बेटा। क्वेश्चन में काफी बार इसके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में काफी बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहां पर v की वैल्यू क्या रख दोगे बेटा, c/4 रख दो। मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट लिया है बेटा, उसमें भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डाला था, ठीक है, जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप भी देना चाहते हैं, वो भी ऐप पे अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। उसमें 8 पार्ट टेस्ट आएंगे और 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे बेटा। क्लियर है? अगर आप पार्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा नीट 2025 में भी आया था और जेई मेन 2025 में भी आया था। कहता है अ प्रोटॉन ऑफ मास हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन। बस वहां प्रोटॉन था या इलेक्ट्रॉन मैं भूल गया, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। दोनों की एनर्जी क्या है बेटा, सेम, प्रोटॉन की एंड फोटोन की। फोटोन हैज एनर्जी, सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। फोटोन की वेवलेंथ है बेटा, तो फोटोन के केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है बेटा, वेवलेंथ क्या होती है, hc/e होती है, hc/λ एनर्जी होती है बेटा। प्रोटॉन के केस में, प्रोटॉन इज मूविंग एट, इस वर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। इसका मतलब है स्पीड इज मच लेसर देन स्पीड c, बहुत कम है, दैट मीन्स मास ऑफ पार्टिकल नॉट चेंजिंग विद स्पीड, पार्टिकल इज नॉट
चेंजिंग विद स्पीड। बेटा स्पीड के साथ मास चेंज नहीं होगा, बट जब रिलेटिविस्टिक होता है तो स्पीड के साथ मास चेंज होता है। तो यहां आपको मास कांस्टेंट मानना है। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगी बेटा, ये h/√2m e। अब हमें रेशो निकालनी थी बेटा, रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो सिंपल h/√2m e, और यहां पर अगर फोटोन के लिए लिखोगे तो hc ऊपर चला गया सॉरी बेटा, h से h कट जाएगा, 1/c बाहर, e को रूट के अंदर ले जाइए बेटा। मैं अब ये मानता हूं कि इस टाइप की कैलकुलेशन आपने बहुत बार की होगी, तो यहां आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा बेटा। ये ऐसा ही कुछ नीट 2025 में आया था। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये कितना नंबर आ गया, 31, 32 आ गया बेटा। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट of hydrogen atom has orbital radius while that of other electron in third excited state, the ratio of de Broglie wavelength of electron in the excited state of, देखो अगर बच्चा इन रेडियस के चक्कर में फंस गया कि 2 पाई और n बाय लैम्डा लिखूंगा तो फंस गया बेटा। आपको ये नहीं करना है, हमें पता है कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने क्लास में बताया, ऊपर बताया था बेटा थ्योरी में, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बाय ग्राउंड स्टेट, कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी, थर्ड, तो n की वैल्यू 4, ग्राउंड स्टेट के लिए 1, तो आंसर क्या आ गया 4:1। देखिए टाइम बच जाएगा ना बेटा। जरूरी नहीं कि सीधा वो आपको n का रिलेशन पूछे कि n के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन भी दे सकता है। 2025 में आया था बेटा, तो ये नीट में आने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। टाइम वेस्ट करेगा, बट जिसको कंसेप्ट मालूम है उसका नहीं करेगा। ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की इंट्रो में भी बताया था बेटा, क्योंकि भाई मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूं, उतना बड़ा बंदा भी नहीं हूं कि अलग अलग कामों के लिए मैं रखूं, सारा काम मैं ही करता हूं, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया वो स्टार्टिंग में इंट्रो के इस तरीके से चीजें करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी v0, किस तरफ, आई कैप की तरफ, एंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बच्चों, -e0 की तरफ, आई कैप की तरफ, -i कैप की तरफ। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स क्या होती है बेटा, फोर्स होती है हमारे पास चार्ज इनटू फील्ड। तो जब आप ये देखेंगे तो ये कितनी हो गई, e0 आई कैप, यानी कि फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, फोर्स हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ये हो गया e0 बाय m आई कैप। तो वेलोसिटी क्या हो गई, u प्लस at, तो ये कितना हो गया बेटा, v0 प्लस e0 बाय m t, दोनों ही आई कैप में थे, तो यहां आई कैप कॉमन आ गया बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कहते हैं लैम्डा नॉट इज इट्स ओरिजिनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये h लैम्डा नॉट, फाइनल क्या होगा h बाय v। अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे बेटा, तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो हमें वेक्टर का कोई टेंशन नहीं है, ये क्या बन गया, कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड। तो ये वेवलेंथ कितनी आ गई बेटा, h बाय mv। mv, तो mv को क्या लिखा जा सकता है, mv को क्या लिखा जा सकता है बेटा, ये बन जाएगा m v0 1 प्लस e0 बाय mt। अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा, v0 को कॉमन लिख सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका मैथ आपको अलाउ करे वैसा कुछ आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट। तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, लैम्डा नॉट डिवाइड बाय दिस। क्लियर है? अब इसी का मॉडिफिकेशन, इसको ट्राई करिए बेटा, वीडियो को पॉज करिए, यहां पर 34 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए बेटा जरा फटाफट से इस क्वेश्चन को। शाबाश, कर लिया बेटा ट्राई। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब कहता है इलेक्ट्रॉन का मास है, वैसे ही वेलोसिटी गिवन है बेटा,
कौन सी? V नॉट आई कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है बेटा J डायरेक्शन में। अगर आप इसका एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं जिसमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो J डायरेक्शन में है, इसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड J डायरेक्शन में होता I की जगह, ठीक है, तो उसको कैसे करते? वो JEE मेन PYQ में अवेलेबल है बेटा। ये B नॉट J कैप है। अब जब B नॉट लगा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा है बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होती है मोशन के। ये क्या होती है? V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर। मैग्नेटिज्म की वीडियो में भी बताया था। तो क्या बताया था बेटा? स्पीड क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन लेंथी नहीं था, क्या था बेटा? ट्रिकी। मैग्नेटिज्म में जोर देकर आपको बताया था, वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड किधर भी लगा हो, मैग्नेटिक फील्ड किधर भी लगा हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर भी लगा हो, जो स्पीड है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड इसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और वेवलेंथ की तो डायरेक्शन होती नहीं, मैग्नीट्यूड होती है, वो सेम रहेगी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बट इट इज नॉट द लीस्ट क्वेश्चन बेटा, किसी से कम नहीं है। आप ट्राई करके देखिए। बच्चे, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन देखकर ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो परे। ट्राई करिए बेटा वीडियो को पॉज करके। अब फोटो सेंसिटिव, फोटो इमिसिव सब्सटेंस कर लिया ना बेटा आपने, इज इलिमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है बेटा? hc/λI, सो दैट इट रिलीज एन इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ निकली है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है बेटा, ठीक है। वही डी ब्रोगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? √2m, जो काइनेटिक एनर्जी वो इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन जिसके साथ काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ वो प्लेट से बाहर आएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि वर्क फंक्शन किसके बराबर है? hc/λ0। क्लियर है बेटा? एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली। अब Kmax किसके बराबर होता है बच्चों? Kmax किसके बराबर होता है? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां पुट कर दो, इंसिडेंस एनर्जी कितनी है? hc/λ0। वर्क फंक्शन कितना है? hc/λ0। यहां पुट कर दिया बेटा। अब क्या बाहर आ जाएगा? h रूट के अंदर चला जाएगा, h²। यहां से क्या बाहर आ गया? hc 1/λI माइनस 1/λ0। देख सकते हैं, जो खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा था वो खतरनाक नहीं है। बड़े आराम से कंफर्टेबली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना है बेटा, दोनों ऑप्शन बड़ी सिमिलर हैं। एक में h अंदर है, एक में रूट के बाहर है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा, फॉर्मूला भी आपको पता चले होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप ज्ञानिस्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।